दोस्तों, एक बार के लिए अगर आप इक्वेटर पर खड़े हो जाओ तो आप 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव करने लगोगे। यह मूवमेंट इतनी ज्यादा होगी कि इसके सामने साउंड की स्पीड भी फीकी लगने लगेगी। कुछ इसी रफ्तार के साथ हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर तेजी से घूमती है। इस रफ्तार और रोटेशन की बदौलत हमें धरती पर रेगिस्तान, जंगल, पहाड़, नदियों का अस्तित्व देखने को मिलता है। देखा जाए तो पृथ्वी अपनी उत्पत्ति के शुरुआती दौर से ही एक्सिस पर इसी स्पीड के साथ रोटेट कर रही है। अब एक बार के लिए सोचिए, अगर कभी पृथ्वी का मन बदल जाए और वह ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर दे तो क्या होगा? शायद अब यह प्लैनेट वो पृथ्वी नहीं रहेगी जिसे हम आज जानते हैं। जरा सोचिए, इन एक बदलाव का आज की पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा। सुनने में भले ही ये कंडीशन इम्पॉसिबल लगे, लेकिन चलिए इसे एक बार काल्पनिक एक्सपेरिमेंट के रूप में देखते हैं। जरा सोचिए, पृथ्वी के उल्टी दिशा में मूव करने का इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नई पृथ्वी की क्या तस्वीर हमारे सामने आएगी। आज की इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस बदलाव से होने वाले परिणाम आपको हिलाकर रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी, आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारी पृथ्वी नदी, पहाड़, झरने, रेगिस्तान के साथ यूनिवर्स का सबसे खूबसूरत ग्रह जरूर है, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन सिमेट्रिकल नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ सभी स्थलाकृतियां सिस्टमेटिक पैटर्न में अरेंज नहीं है। अगर ये अरेंज होती तो पृथ्वी के उल्टी दिशा में रोटेट करने से सभी लैंडस्केप मिरर इमेज की तरह एक दूसरे के स्थान पर आ जाती और ये एक बड़ा बदलाव होता जिसे इंसान अपनी आंखों से देख पाता। लेकिन पृथ्वी पर कोई भी स्थलाकृति सिमेट्रिकल नहीं है, और इसलिए अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पर उल्टा घूमना शुरू करेगी तो इसके जो परिणाम होंगे वो आपकी और हमारी कल्पना से भी ज्यादा भीषण होंगे। खैर, ये परिणाम काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि पृथ्वी किस तरफ अपनी रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करती है। उदाहरण के तौर पर जैसे अभी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, लेकिन अगर वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करने लग जाए तो उसकी दिशा में आए अचानक बदलाव के चलते पृथ्वी की रोटेशन लगभग दोगुनी हो जाएगी। अब हमारा ग्रह 3200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमने लगेगा। इसका मतलब है कि सभी वस्तुएं जो जमीन से जुड़ी नहीं है वो तेजी से पूर्व दिशा की तरफ खींचने लगेगी। सभी इमारतें, फ्लाईओवर और बाकी सभी कंस्ट्रक्शन अपनी ही जगह पर मिट्टी में मिल जाएंगे। शानदार मॉन्यूमेंट से लेकर इंसानों द्वारा बनाई गई सभी संरचनाएं ढेर हो जाएगी और ये ढेर सारा कचरा हवा में उड़कर एक बड़ा बवंडर बन जाएगा। आसमान में आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको कचरे के सिवाय कुछ नहीं नजर आएगा, बशर्ते इस तबाही को देखने के लिए शायद ही इंसान जिंदा रह पाए। पृथ्वी की दिशा में आए अचानक बदलाव से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठेगी। सारा पानी जमीन की ओर आएगा, जिससे धरती के सभी समुद्री तटों पर इतनी बड़ी सुनामी आएगी जो मानव इतिहास ने कभी नहीं देखी होगी। ऐसी तबाही को आपने आज तक हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में भी होते हुए नहीं देखा होगा। पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते हुए शहर के शहर को अपनी चपेट में ले लेगा और पूरी की पूरी संरचना को ही बदल देगा। खैर, यह तो केवल तबाही की शुरुआत होगी। एक तरफ समंदर का पानी जहां जमीन पर कहर बरपाएगा, वहीं तूफानी विंड अपनी पूरी फॉर्म में बिल्डअप होगी और एक बड़े बवंडर का रूप लेकर पूरी दुनिया में तबाही मचाएगी। जहां तक पानी नहीं पहुंचेगा वहां तेजी के साथ तूफान अपना कमाल दिखाएंगे और बचे हुए संसार को भी मिट्टी में मिला देंगे। स्थिति इतनी खराब होगी कि धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा। जमीन का कोना कोना या तो समुद्र में समा जाएगा या फिर आकाश की तरफ उड़ने लगेगा और ब्रह्मांड की सैर पर निकल जाएगा। अब जरा इस प्रक्रिया को थोड़ा और धीमा करते हैं और पृथ्वी की एक्सिस को धीमे धीमे घुमाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा ग्रह अपनी एक्सिस में 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। इसी वजह से धरती पर सीजन का रोटेशन बड़े आराम से होता है। लेकिन अगर ये टिल्ट 23 डिग्री से 0 डिग्री पर चला जाए तो पृथ्वी पर मौसमों का बदलाव पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जिस क्षेत्र में गर्मी होगी वहां हमेशा के लिए झुलसती गर्मी पड़ेगी। इसके विपरीत जहां सर्दियों का मौसम रहेगा वहां हमेशा के लिए बर्फ पड़ेगी। लेकिन अगर पृथ्वी की एक्सिस चेंज होकर 85 डिग्री पर घूम जाए तो ऐसे में पृथ्वी के हर हेमिस्फीयर को 6 महीने की ठंड और 6 महीने की भीषण गर्मी झेलना होगा। इससे सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि 6 महीने तक सूरज की रोशनी सीधे पोल्स पर पड़ेगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे बर्फ का पिघलना शुरू हो जाएगा और कुछ ही समय में ग्लेशियर्स का पानी नदी का रूप अख्तियार कर समुद्र में पहुंच जाएंगे। ऐसे में से सी लेवल तेजी से बढ़ेगा और कई इलाकों में भारी बारिश होगी।
तूफान, सुनामी और चक्रवात जैसी आपदाएं रुकने का नाम ही नहीं लेगी। और चक्रवात का तो आपने अभी ताउते का उदाहरण देखा ही होगा, किस तरह इसने कई राज्यों को उखाड़ फेंका। अगर पोल्स में जमा सारा पानी पिघला तो दुनिया भर में बाढ़ आ जाएगी। समुद्र के किनारे बसी खूबसूरत शहर जैसे मुंबई, मियामी, लंदन, न्यूयॉर्क पूरी तरह पानी में सब मर्ज हो जाएंगे। मतलब सीधी भाषा में कहे तो पृथ्वी पर तबाही का मंजर इतना भीषण होगा कि इंसानों का बच पाना नामुमकिन होगा। खैर, पृथ्वी के अचानक उल्टी दिशा में घूमने से या जरा सा भी अपनी एक्सिस बदलने से जो तबाही होगी वह तो हम समझ चुके हैं, और ये भी समझ चुके हैं कि इससे मानव सभ्यता ही नहीं बल्कि धरती पर जीवन का ही खात्मा हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर पृथ्वी अपनी फॉर्मेशन के बाद बिलियन साल पहले ही रिवर्स डायरेक्शन में रोटेशन करना शुरू कर देती तो क्या होता? जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि हमारी पड़ोसी वीनस और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा से उल्टी दिशा में रोटेट करते रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि उनकी क्या हालत है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पृथ्वी भी ऐसी ही होती? उल्टी दिशा में रोटेट करने वाली पृथ्वी हमारे आज के प्लैनेट से कितनी अलग होती? अगर ऐसा होता तो हमारी वर्तमान की पृथ्वी में कई बदलाव होते। पहला बदलाव तो यह होता कि सूरज पूर्व के बदले पश्चिम से निकलता और पूर्व में ढल जाता। यहाँ तक कि चांद भी इसी नियम को फॉलो करता। लेकिन ये कोई बड़ा बदलाव नहीं है। अब जो बदलाव हम आपको बताने जा रहे हैं वह काफी बड़े और भयानक है। पृथ्वी के उल्टी दिशा में रोटेट करने से हमारे वर्तमान मौसम और वेदर कंडीशन भी काफी अलग होते। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी के कुछ द्वीप आज की तुलना में कुछ ज्यादा ही ठंडे होते। उदाहरण के तौर पर वेस्टर्न यूरोप में सर्दियों के मौसम में कड़ाके की ठंड पड़ती, जबकि रसिया जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वहाँ आज की तुलना में काफी ज्यादा गर्मी होती है। मौसम में इस बदलाव का असर यह होता है कि धरती पर आज कई द्वीप हमारी कल्पना से भी ज्यादा हरे भरे होते, और वर्तमान में जो देश हरे भरे हैं वह डेजर्ट कंडीशन होती उनकी। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका जहां आज भारी मात्रा में प्रोडक्शन होता है वो पृथ्वी के रिवर्स रोटेशन के चलते एक ड्राई डस्ट बबल होता। इसके विपरीत साउथ अमेरिका में जहां आज अमेजन रेन फॉरेस्ट है वहां रेतीला रेगिस्तान होता। लेकिन एशिया और अफ्रीका की स्थिति काफी अच्छी होती क्योंकि वहां अमेजन की तरह गहरे वनों का निर्माण होता। जियोग्राफिकल कंडीशन बदलने के अलावा रिवर्स रोटेशन का असर हमारे ओशन करंट पर भी पड़ता। हम सभी जानते हैं कि हमारे समंदर ग्लोबल क्लाइमेट कंट्रोल की तरह काम करते हैं। ये सभी कॉन्टिनेंट के कोनों कोनों तक बारिश को पहुंचाते हैं। जिन क्षेत्रों में ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां ये बारिश करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा ओशन करंट्स धरती पर सूरज की गर्मी को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करते हैं। ये करंट्स सूखे रेगिस्तान में मॉइस्चर पहुंचाते हैं और घने जंगलों में बारिश। आज ये ओशन करंट्स अटलांटिक ओशन में बनते हैं, लेकिन अगर पृथ्वी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करती तो ये ओशन करंट्स पैसिफिक ओशन में क्रिएट होते, और ये करंट्स मौजूदा ओशन करंट्स से कहीं ज्यादा ताकतवर होते, जिसकी वजह से ईस्टर्न रसिया को बेहद ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ती। वहीं ठंड से वेस्टर्न यूरोप की हालत खराब हो जाती। खैर, इन सभी बदलावों से एक बात जो बेहद अच्छी होती वो यह है उल्टी दिशा में रोटेशन की वजह से पृथ्वी पर ज्यादा हरियाली होती और ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती। ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी सुनने में शायद एक प्लस पॉइंट लगता है, लेकिन ये उतना भी बड़ा एडवांटेज नहीं होता। वर्तमान पृथ्वी पर हमें समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा ज्यादा मिलती है, लेकिन उल्टी रोटेशन होने से समुद्र में साइनोबैक्टीरिया भारी तादाद में पाए जाते जो वातावरण में भारी मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करते और धरती पर मौजूद बाकी सभी जरूरी बैक्टीरिया को रिप्लेक्स कर देते। ऐसा में हमारी पृथ्वी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर कुछ और बन जाती। वातावरण में भारी ऑक्सीजन होने के बाद भी लोग सांस नहीं ले पाते। स्थिति ये होती कि डेंस फॉरेस्ट, हवा, पानी होने के बाद भी पृथ्वी पर मानव सभ्यता नहीं पनप पाती। ऐसे में शायद धरती पर लाइफ किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करती या फिर होमो सैपियंस किसी और तरीके से इवॉल्व होते। इन सभी फैक्ट्स को जानकर तो यही कहा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी एक परफेक्ट कंडीशन में सूरज के चक्कर लगा रही है। इस रोटेशन में होने वाले कोई भी बदलाव पृथ्वी पर जीवन को पूरी तरह तबाह कर सकता है। हमें खुश होना चाहिए कि हम एक ऐसे प्लेनेट के वासी हैं जिसकी रचना में कोई कमी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।